आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 5 किलोग्राम का ब्लॉक एक ट्रक पर रखा है जो चित्र में दर्शाए अनुसार नियत त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति प्रारंभ करता है तथा ब्लॉक फिसलता नहीं है। ब्लॉक t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड समयांतराल के लिए दो प्रेक्षकों a व b द्वारा प्रेक्षित किया गया है। प्रेक्षक a धरातल पर खड़ा है। ज्ञात कीजिए a व b द्वारा देखने पर ट्रक पर ब्लॉक द्वारा किया गया कार्य। तो इस प्रश्न में हमें ट्रक पर ब्लॉक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो ट्रक पर ब्लॉक द्वारा दो बल लगाए जाते हैं। जैसे ब्लॉक पर ट्रक ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया लगाता है तो ब्लॉक इस ट्रक पर नीचे की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस ट्रक पर नीचे की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा जो n के बराबर होगा, जो उतना ही होगा जो ब्लॉक पर लगेगा। जैसे ब्लॉक पर लगा गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल 5g के बराबर होगा तो n का मान भी उतना ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रक पर दूसरा बल जो लगता है। जैसे इस प्रश्न में 5 किलोग्राम ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो बल है या घर्षण जो बल है वो आगे की तरफ लगता है। तो ट्रक पर यही घर्षण बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से पीछे की तरफ लगेगा और जिसका परिमाण ठीक ब्लॉक पर लगने वाले घर्षण बल के बराबर होगा। तो हमें F और N का प्रेक्षक A और B के द्वारा कार्य ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम F का परिमाण ज्ञात कर लें इसमें जल्दी से। तो F ब्लॉक पर आगे की तरफ लग रहा है तो ब्लॉक का जो निकाय है, जो ब्लॉक का मुक्त पिंड चित्र है वो अलग से बना लेते हैं। ब्लॉक पर घर्षण बल आगे की तरफ लगता है F, ये घर्षण बल है। ब्लॉक पर लगने वाला जो घर्षण बल है उसके लिए न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा जिसके अनुसार नेट फोर्स बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इस नियम की सहायता से ब्लॉक पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है और इस पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो स्मॉल f के बराबर है और द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो गया। और प्रश्नानुसार जो त्वरण है, त्वरण का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है तो इसको गुणा करके 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है और इसको जब गुणा करेंगे तो F का जो मान है, F का मान आ जाएगा 20 न्यूटन। तो F का मान आ गया 20 न्यूटन, F निकल गया। उसके बाद हम A और B के अनुसार 5 किलोग्राम का विस्थापन निकाल लें। 5 किलोग्राम का जो विस्थापन है वो बी के अनुसार तो शून्य होगा। तो बी के अनुसार यानी एस बी, क्योंकि बी तो ट्रक पे ही खड़ा है तो ट्रक पे खड़े व्यक्ति के लिए 5 किलोग्राम का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार 5 किलोग्राम का विस्थापन बाहर खड़े व्यक्ति के लिए हम निकाल सकते हैं। तो बाहर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रक का विस्थापन मान लीजिए एस ए के बराबर है। तो एस ए ज्ञात करने के लिए हम गति का समीकरण लगाते हैं। उसके अनुसार एस ए बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग इस 5 किलोग्राम के ब्लॉक का शून्य है क्योंकि ये नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है। तो ये हो गया प्रारंभ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो हो गया। हाफ त्वरण तो प्रश्न में दिया ही है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले भी हमने इसको प्रयोग किया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 2 सेकंड। तो इसका मतलब हाफ ए टी स्क्वायर यानी 2 सेकंड का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो विस्थापन आ जाएगा 4 चौक 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8 मीटर। तो ये आ गया विस्थापन ए प्रेक्षक के द्वारा। अब दोनों बलों का बी प्रेक्षक और ए प्रेक्षक द्वारा कार्य ज्ञात कर लें। सर्वप्रथम हम बी प्रेक्षक के द्वारा दोनों बलों का कार्य ज्ञात करते हैं जो कि ट्रक पे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम बी प्रेक्षक की बात कर लें।
बी प्रेक्षक की अगर बात करेंगे तो ट्रक पर लगने वाला बल एन नीचे की तरफ है, तो यानी एन द्वारा किया गया कार्य, एन द्वारा किया गया कार्य, तो एन द्वारा किया गया कार्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रक पर अभिलंब प्रतिक्रिया नीचे की तरफ और विस्थापन एस बी जिसका मान 0 के बराबर है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो एन गुणे एस बी का मान क्योंकि 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू एन यानी बी प्रेक्षक द्वारा डब्ल्यू एन अभिलंब प्रतिक्रिया का कार्य 0 हो जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया का कार्य 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बी प्रेक्षक के द्वारा घर्षण बल का कार्य निकालते हैं, तो बी प्रेक्षक के द्वारा घर्षण बल का कार्य निकाले, डब्ल्यू एफ मान ज्ञात करें, तो डब्ल्यू एफ में एफ पीछे की तरफ लग रहा है, एफ पीछे की तरफ लग रहा है, एस बी आगे की तरफ है और दोनों के बीच का जो कोण है, एस बी आगे की तरफ है, एफ पीछे की तरफ है, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। वैसे तो एस बी का मान 0 है, मगर सिद्धांत समझने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि एस बी 0 है तो इसलिए पूरी राशि 0 के बराबर हो जाती है, तो डब्ल्यू एफ का मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया बी की स्थिति में। अब हम बात करते हैं ए के लिए। ए के लिए तो अगर हम ए प्रेक्षक की बात करें, ए प्रेक्षक की, तो ए प्रेक्षक के द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया का जो बल है, जो कार्य है, अभिलंब प्रतिक्रिया का जो कार्य है वो एन नीचे की तरफ है और एस ए आगे की तरफ है, तो एन नीचे की तरफ है, एस ए आगे की तरफ है और एन और एस ए के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है। यहां से देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, ऐसे इस तरफ, तो यहां पर हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो डब्ल्यू एन का मान 0 हो जाएगा। अब प्रेक्षक ए द्वारा प्रेक्षित किया हुआ घर्षण बल का कार्य ज्ञात करना है, तो घर्षण बल का कार्य ज्ञात करने के लिए डब्ल्यू एफ बराबर, इसमें घर्षण बल पीछे की तरफ लग रहा है एफ, और इस ट्रक का जो विस्थापन है वो आगे की तरफ है एस ए के अनुसार, तो हम एस ए लिख देंगे, और दोनों के बीच में जो कोण है वो 180 डिग्री का, तो यहाँ पे 180 भी लिखना पड़ेगा, cos 180 डिग्री, और घर्षण का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 20 न्यूटन, तो घर्षण का मान लिख देते हैं 20 न्यूटन। विस्थापन का मान भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 मीटर, और cos 180 डिग्री का मान यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो घर्षण द्वारा किया गया कुल कार्य -160 जूल हो जाएगा, 160 जूल हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब अगर हम प्रेक्षक बी द्वारा प्रेक्षित ट्रक पर कुल कार्य की बात करें, यानी प्रेक्षक बी द्वारा प्रेक्षित ट्रक पर कुल कार्य की बात करें डब्ल्यू बी, तो ये तो दोनों डब्ल्यू एन भी 0 है, डब्ल्यू एफ भी 0 है, तो कुल कार्य भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेक्षक ए द्वारा प्रेक्षित ट्रक पर कुल कार्य की अगर बात करें, ये डब्ल्यू एफ है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 0, ये यानी डब्ल्यू एन द्वारा किया गया कार्य 0 है और ये -160 है, तो कुल कार्य भी किसके बराबर हो जाएगा, ट्रक पर किया गया 160 जूल। तो इस प्रश्न के सभी उत्तर हमने दे दिए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।